नमस्कार दोस्तों। एक वक्त था जब ब्रिटेन दुनिया का बॉस हुआ करता था। पूरी दुनिया में अंग्रेजों के सामने कोई हरकत करनी तो छोड़िए, जबान तक नहीं खोलता था। और अगर गलती से कोई गुस्ताखी हो जाती थी तो सामने वाले के शरीर की चमड़ी तक उधेड़ देते थे ये लोग। और ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये 20th सेंचुरी की ही बातें कर रहा हूँ। और ये टाइम था जब ब्रिटेन अपनी पीक पावर पर था। पूरी दुनिया में 90 से ज्यादा देश ब्रिटेन की कॉलोनीज कहे जाते थे, जो कि दुनिया के सभी 7 कॉन्टिनेंट्स को कवर करता था। पूरी दुनिया की लगभग 23% पॉपुलेशन पे ये रूल किया करते थे और 25% पूरी अर्थ का लैंड एरिया इनकी जागीर हुआ करता था। एशिया में बात करें तो भारत से लेकर पैलेस्टीन, इराक और जॉर्डन तक, अफ्रीका के इजिप्ट, सूडान से लेकर मॉरिशस, तंजानिया तक, अमेरिका और कैरेबियन की बात करें तो पूरे कनाडा और अमेरिका के खुद के 13 बड़े बड़े राज्य इनके अंडर में थे। जमैका, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, बरमुडा तक सब इन्हीं की जागीर थी। ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी सब इन्हीं का था। यूरोप में आयरलैंड से माल्टा, साइप्रस तक सिर्फ अंग्रेजों का ही एक छत्र राज हुआ करता था। और आज सिर्फ कुछ ही सालों में ऐसा क्या हुआ कि जो कभी दूसरों को सिविलाइज किया करते थे, आज खुद की आइडेंटिटी क्राइसिस में जी रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है पाकिस्तान। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी ओरिजिन पॉपुलेशन ने यूके का चेहरा ही बदल दिया है। आज की वीडियो एक बड़ा खुलासा है, एक वार्निंग है और एक रियलिटी चेक है पूरी दुनिया के लिए। आज यूके का नाम है यूनाइटेड किंगडम और हो सकता है जल्द ही ये यूनाइटेड खिलाफत जैसा कुछ हो जाए। तो चौंकिएगा मत, क्योंकि हालात अब ऐसे ही हैं। लंदन का मेयर तक पाकिस्तानी है, बर्मिंघम के काउंसलर्स मेजॉरिटी पाकिस्तानी है, यहाँ तक कि ब्रैडफोर्ड के टाउन हॉल में इंग्लिश नहीं उर्दू बोली जाती है। क्या आपको पता है 2030 तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में 30% मुस्लिम एमपीज एक्सपेक्टेड हैं और उनमें से मैक्सिमम पाकिस्तान ओरिजिन के होंगे। आखिर ये पावर किसने दी? इतनी जल्दी और इतने बड़े डेमोग्राफिक चेंज के पीछे की हकीकत क्या है? सिर्फ एक शब्द में बताऊं तो ब्रिटिश सेक्युलरिज्म। पर इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा। Disgusting human being who happens to be the mayor of London, who also happens to hold the title of the Police and Crime Commissioner as part of that role, that responsibility, obfuscating, gaslighting, bullying, belittling these are little girls, underage minors, being raped by gangs in our capital city. 1947 में पार्टीशन के बाद ब्रिटेन ने अपने ही एम्पायर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए। यानी कि जो लोग इन ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर में आते थे, उन लोगों को छूट दी गई कि आप ब्रिटेन आओ, यहाँ रहो और इसको सिर्फ ब्रिटिश कर्टेसी समझने की भूल ना करें। इतने सीधे साधे नहीं है ये अंग्रेज। पूरी दुनिया में आज जितनी भी लड़ाइयां चल रही हैं, जितनी भी, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन की हो या भारत पाकिस्तान की हो, जितनी भी लड़ाइयां हैं वो सब इन्हीं ब्रिटिशर्स की दी हुई है। इनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की ही देन है। तो कम तो ये किसी भी सूरत में नहीं है। लेकिन एक चीज जिसको ये समझ नहीं पाए वो था इनका सेक्युलरिज्म। इन्हें किसी ने ये बता दिया कि जो आपकी कॉलोनीज हैं उन लोगों को आप अपने यहाँ बुलाओ, यहाँ रखो और इनसे अपने काम करवाओ, जैसे अपने बाथरूम और टॉयलेट साफ कराओ। एक तरफ से लेबर और नौकर बना के इनको अपने देश में रखो। अंग्रेजों को यह आइडिया अच्छा लगा। ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स के बाद पाकिस्तान के लोगों को कॉमनवेल्थ सिटीजन्स के रूप में ब्रिटेन आने की परमिशन मिल गई। लेबर शॉर्टेज के नाम पर ब्रिटेन ने 1950 से 60s में अपनी कॉलोनीज के लोगों को बुलाया, मोस्टली मैनुअल लेबर जैसे टॉयलेट क्लीनर्स और ट्रांसपोर्ट जॉब्स के लिए। पाकिस्तानीज स्पेशली फ्रॉम मीरपुर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया, ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, लूटन, लंदन, लेसेस्टर जैसी जगहों पर जाकर रहने लगते हैं। बुलाए थे वर्कर्स और ये धीरे धीरे बन गए वोटर्स। एक गली में 2 आए, दूसरी में 20 और फिर तीसरी में पूरा पाकिस्तान ही बसा दिया। शुरुआत में ये लोग अलग अलग जगहों पर रहा करते थे। ऐसा खास कोई इंटीग्रेशन इनमें आपस में देखने को नहीं मिलता था। अब इन लोगों ने धीरे धीरे वहां अरेंज मैरिजेस करने स्टार्ट कर दी। उसके बाद बहुत ज्यादा हाई बर्थ रेट्स थे, बच्चे ये दबा के पैदा कर रहे थे और साथ ही इन्होंने बुलाने स्टार्ट किए अपने रिलेटिव्स। चेन माइग्रेशन हुई और देखते ही देखते इनकी तादाद एकदम से इतनी बढ़ गई। और ये सिर्फ पॉपुलेशन का नंबर नहीं बढ़ रहा था, कुछ ही सालों में ये वोटर्स भी बनते जा रहे थे। इन सभी ने अपने सब डॉक्यूमेंट्स बनवाए, खासकर वोटर आईडी कार्ड्स, जिसके बेसिस पर अब ये पूरे वोट बैंक बनकर एक तैयार हो गया था। और इसी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने यूके को भी स्लो पॉइजन पिलाना स्टार्ट कर दिया। इनके वोटर्स का नंबर
बढ़ा तो इनके लोगों को ब्रिटेन की पार्टीज ने टिकट देना स्टार्ट कर दिया। इनमें से ही कैंडिडेट्स चुनने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उन पार्टीज को वो वोटर्स दिख रहे थे, उनकी वोट्स दिख रही थी, सत्ता दिख रही थी। लोकल काउंसिलर से लेकर मेयर्स और एमपीज तक के इलेक्शन में इनके कैंडिडेट्स बढ़ने लगे और जीतने भी लगे, क्योंकि उनका अपना वोट बैंक है। और ये लोग कोई डेवलपमेंट के लिए वोट नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए वोट कर रहे थे। एक तरफा एक जगह वोट। तो सिर्फ लोकल इलेक्शंस में जीतने के लिए नेशनल इंटरेस्ट को बेच दिया गया खुद अंग्रेजों द्वारा। नए नए मस्जिद बने, मदरसे बने और ब्रिटिश कल्चर को साइड हटा दिया गया। इस सब के लिए बहुत बड़ी फंडिंग सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान से इन्हें दी जाती रही। कभी भी कोई फंडिंग्स चेक नहीं करी गई, इग्नोर किया गया सब वोट बैंक के चक्कर में। और इनका एक ही मकसद था कि लोगों को रेडिकलाइज करो। ये पैसे उनकी खुद की एजुकेशन या डेवलपमेंट पर भी खर्च नहीं किए गए, बल्कि रेडिकलिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया। कुछ एरियाज में इलीगली शरिया कोर्ट्स तक खोल दिए गए। वहां शरीयत के कानून के हिसाब से ही सुनवाई की जाती है। और रेडिकलिज्म का कीड़ा इन पाकिस्तानियों को इस कदर काटा कि इनके यंग जनरेशंस ने सब काम छोड़कर वहां अपने गैंग्स बनाने स्टार्ट कर दिए। वहां के लोकल्स को धमकाया जाने लगा, मारा जाने लगा, यहाँ तक कि भारी तादाद में सिर्फ धर्म देखकर लड़कियों को टारगेट किया जाता, उन्हें कन्वर्ट करने को बोला जाता और जो कन्वर्जन नहीं करते थे उनके साथ दुष्कर्म किए गए। जहां पर चर्च बंद हुए वहां मस्जिद चल पड़ी। और अब ब्रिटिश मीडिया भी डरी हुई है, सच बोलेंगे तो इसको रेसिज्म का नाम दिया जाएगा। फ्री स्पीच तो आज भी है ब्रिटेन में, बस पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। यूके के 1500 से ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल्स में हलाल ओनली मील्स मैंडेटरी हैं। क्यों भाई? लंदन में इंग्लिश कम और पंजाबी, उर्दू, पश्तो ज्यादा सुनाई देती है। समझ नहीं आता ये यूके है या रावलपिंडी। पूरी दुनिया भर में तो बीबीसी वाले खूब शोर मचाते हैं, लेकिन यहाँ बीबीसी भी दबे लफ्जों में ही बोलता है। सिर्फ रॉटरहैम में 1400 से ज्यादा केसेस रेप के मिले हैं और मेजॉरिटी ऑफेंडर्स सिर्फ पाकिस्तानी मर्द हैं। और जब लोग बोले तो बोला गया डोंट बी रेसिस्ट। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया, पॉलिटिशियंस चुप रहे सिर्फ वोट बचाने के लिए। यूके में पाकिस्तानी रेडिकल ग्रुप्स ओपनली शरिया लॉ की डिमांड करते हैं। अंजुम चौधरी जैसे पाकिस्तानी लोग यूके से डायरेक्ट आईसिस के रिक्रूटर्स बन गए। बर्मिंघम में नो गो जोन्स हैं, जहां ब्रिटिश पुलिस भी नहीं जा सकती। पब्लिक एरियाज में हिजाब एनफोर्समेंट, वैलेंटाइंस डे के पोस्टर्स जलाना, ये सब आम हो चुका है। और ये सब टॉलरेंस के नाम पर हो रहा है। ये सब सिर्फ सेक्युलरिज्म और वोट बैंक की वजह से हो रहा है। यूके का हाल देखकर भी अगर भारत नहीं जागा तो समझिएगा हालात यहाँ भी ऐसे ही हैं। असम, बंगाल, बिहार में लाखों रोहिंग्याज, बांग्लादेशीज और नेपाल ओरिजिन के लोगों के पास आधार कार्ड मिले हैं। 40 लाख फर्जी वोटर्स की पहचान हुई है सिर्फ बिहार के अंदर। इस पर आपको मेरी ये वाली वीडियो भी देखनी चाहिए, आंख खुल जाएंगी आपकी। एक्चुअल में जो हमारे देश के गरीब नागरिक हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, वो लाइन में खड़े हैं राशन के लिए। और जो अवैध तरीके से घुसे हैं उनके पास फ्री हेल्थ कार्ड, वोटर आईडी और आवास योजना सब है। ये साइलेंट इन्वेजन नहीं तो क्या है? यूके के मदरसों में एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज ओपनली पढ़ाई जा रही हैं। ब्रिटिश किड्स को शेम फील करवाया जा रहा है उनके कॉलोनियल पास्ट के लिए, लेकिन जिहादी मेंटेलिटी ग्लोरीफाई की जा रही है। इसी को कहते हैं नैरेटिव कैप्चर करना। पहले दिमाग पे राज, फिर वोट पे राज। ऑक्सफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी इस्लामोफोबिया वर्कशॉप कंपलसरी हो गई हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच का गला घोट दिया गया है। आप बोलो, आपको हक है बोलने का, लेकिन पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं। ये सब सुन के शायद आपको अजीब लग रहा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ये है ही बहुत अजीब। यूके ने सेक्युलरिज्म को इतना ओवरडू कर दिया कि अपना कल्चर ही खो दिया। इंडिया भी वही कर रहा है, यहाँ भी वही हो रहा है। वोट के लिए कॉम्प्रोमाइज चल रहा है। देश धर्म से नहीं लेकिन संस्कृति से बनता है, और जब संस्कृति ही हाईजैक हो जाए तो देश का सिर्फ नक्शा बचता है। आंखें खोलो दोस्तों, ये सिर्फ एक कंट्री का नहीं, एक जनरेशन का सवाल है। अगर यूके जैसे एडवांस देश को, जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, उनको कल्चरल जिहाद ने झुकने पर मजबूर कर दिया और सिर्फ सेक्युलरिज्म और वोट बैंक की राजनीति ने, तो इंडिया कब तक बच पाएगा? कमेंट कर बताओ, क्या यूके का फ्यूचर सेफ है या अब समय हाथ से निकल चुका है? आपको क्या लगता है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।